दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छा और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों आपको बता दूं कि लोकसभा 2024 के चुनाव घोषित हुए हैं, बिगुल बज चुका है और हर कोई पार्टी अपने अपने उम्मीदवार इस चुनाव के लिए मैदान में उतारे हैं। तो मेरे साथ में आज पूर्व विदर्भ के प्रभारी आदरणीय विवेक खाड़के साहब मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। आइए वंचित के माध्यम से कहाँ कहाँ उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सीधा बात करते हैं विवेक खाड़के साहब से। सर जी जय भीम। जय भीम। सर लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। पूर्व विदर्भ के संयोजक हैं, तो क्या स्थिति अपनी वंचित बहुजन आघाड़ी की? धन्यवाद आपके चैनल का। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का पूर्व विदर्भ का संयोजक करके काम करता हूँ काफ़ी पिछले 3 साल से, और मेरे साथ में प्रफुल्ल मानके जी भी इसी काम को अंजाम देने के लिए लगे हैं उसी पद पर। तो पूर्व विदर्भ में या पूरे महाराष्ट्र की अगर बात कर रहे हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने दम पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव लड़ रही है। अभी मोटा मोटा 4-5 सीटें ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारे उम्मीदवार नहीं है और कुछ सीटों पर समर्थन दिया है। जैसे कोल्हापुर की सीट है तो कोल्हापुर के सीट पर छत्रपति शाहू महाराज के जो ऋणानुबंध है उसके हिसाब से उनके नातों को सपोर्ट देने का काम आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब इन्होंने किया है, बड़ा साहब ने किया है। उसके बाद में नागपुर की सीट उन्होंने खाली छोड़ी है, टेक्निकल कारण की वजह से थोड़ा सा हमारा एक वहाँ पर वाशिम यवतमाड़ में प्रॉब्लम हो गया है। बाकी जगह लगभग सभी जगह हमारे उम्मीदवार है और पूरी ताकत के साथ में हम लोग लड़ रहे हैं। सर इस चुनाव जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर प्रचार की बहुत जिम्मेदारी होती है, तो ये प्रचार का काम किस तरह से चल रहा है? तो प्रचार का काम पूरी ताकत से चल रहा है। हमारा संगठन का काम पिछले 2019 के चुनाव में जब वंचित बहुजन आघाड़ी ने आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब इनके नेतृत्व में जब पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में 42 लाख वोट मिला था, उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र के राजनीति में दलित बहुजन आंदोलन के राजनीति में एक बड़ी चेतना निर्माण हुई। और वो चेतना निर्माण होने के बाद में संगठन बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में लगभग सभी ज़िले में पहुँच चुका था। उसके बाद में हमारा पूरा महाराष्ट्र के सभी तालुका लेवल पर संगठन है, उसके बाद जिला परिषद सर्कल लेवल पर संगठन, हमारा गांव लेवल पर हमारा संगठन है। उसके बाद में शहर में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी हमारा तगड़ा संगठन है और पूरे ताकत के साथ में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी समाज के लोग संगठन, यानी जो हमारा जो अलायंस है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भला ही हमारा अलायंस नहीं है, लेकिन हमारा अलायंस है पूरे ओबीसी लोगों के साथ में। हमारा अलायंस है इस महाराष्ट्र के सारे दलित समाज के जितने भी तबके के लोग हैं उन लोगों के साथ में, आदिवासियों के साथ में है, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में हमारा अलायंस है। और सवर्ण समाज में जो भी गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, मराठा का भी जो अभी मराठा इतने साल सत्ता में रहे उनमें भी आज भी कम से कम 85% 80% मराठा लोग जो गरीब है, तो ऐसे लोगों के साथ में हमारा अलायंस है, उनसे भाईचारा है। और वो हमारी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, हमारी पार्टी को आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत करने के लिए वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। जी, जो ओबीसी समाज है सर, तो उनके लिए क्या संदेश दोगे आप? ओबीसी समाज के लिए संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर में ओबीसी को राजनीति के आधार, हमको हमारे देश में ओबीसी को जितने भी अधिकार मिले, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, या लोकल बॉडीज़ में पॉलिटिकल राइट्स हो, तो ये सारे अधिकार ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की वजह से है। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया इस देश का तब 340 घटना के अंदर में उसको बाकायदा प्रोविज़न किया। शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइब्स के लिए 41-42 है, लेकिन पहले विचार बाबा साहब अम्बेडकर ने इनका ओबीसी तबके का किया, जिसकी संख्या पूरे देश के अंदर में 3745 जाति में बटा हुआ इतना बड़ा समाज है। तो उसके लिए बाबा साहब ने विशेष तौर पे सोचा था और इसीलिए उन्होंने धारा 340 के आधार पर उनको प्रोविज़न करके रखा। ये दुर्भाग्य की बात है कि मंडल कमीशन, जिसको बाद में अलग काका कालेलकर कमीशन के बाद में मंडल कमीशन बना, और वो मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट होने को कांग्रेस की 40 साल सत्ता रही है। उसके बाद जनसंघ जो आज का बीजेपी है उनकी भी 77 के बाद में सत्ता रही है, तो उन्होंने भी कभी मंडल कमीशन को लागू करने का काम नहीं किया। वो आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके धारा 340 के आर्टिकल के आधार पर जो संविधान में लागू हो गया और उनको वो अधिकार मिले हैं। और इस आंदोलन को चलाने का काम इस भारत देश के अंदर में ओबीसी को अधिकार को देने की बात जब है, तो वो चलाने का काम जो है इस देश के अंदर में आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मंडल कमीशन को न्याय देने का काम किया, उस आंदोलन को चलाने का काम किया। कांशीराम जी ने उस काम को चलाने का काम किया, लालू यादव जी ने उसको चलाने का काम किया, शरद यादव जी, पासवान जी, तमाम ऐसे डायनामिक्स लोग हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इसलिए ओबीसी के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये जो पार्टी है
ये अम्बेडकरवादी जिन जिन लोगों को इसके बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष का 340 का फ़ायदा हो गया मंडल कमीशन का, वो सारे उसके अगर फ्रूट एंजॉय अगर कर रहे हैं तो उन्होंने भी अम्बेडकरवादी बनना चाहिए और बाबा साहब के ग्रैंडसन के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में खड़ा रहना चाहिए। जी जी जी, हड़के साहब, अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी के पक्ष प्रमुख आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या है अभी? कुछ नहीं, हमारे नेता है बाला साहब अम्बेडकर है, इस बार वो लाखों के लीड से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर सभी समाज बाला साहब के साथ में, वहाँ बाला साहब के किसी के साथ में युति नहीं है, लेकिन वहाँ के सभी समाज के गरीब तबके के साथ में, वंचित तबके के साथ में, मुस्लिम तबके के साथ में, ओबीसी के साथ में, अलग अलग जातियों के साथ में, सब लोगों के साथ में उनका भाईचारा अलायंस है। तो वो सब स्वयं स्फूर्ति के साथ में बाला साहब के लिए काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सबसे ज़्यादा लीड से वहाँ पर चुनाव जीत कराएंगे। जी जी जी, महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन समाज आघाड़ी के कितने उम्मीदवार खड़े हैं सर? अभी तो जो पहला फेज़ का जितना भी है, पहले फेज़ में हमने सभी जो लोग खड़े हमारे नागपुर में समर्थन दिया है और रामटेक के अंदर में विशेष तौर पर जो पूर्व सनदी अधिकारी थे, एज कलेक्टर थे, तो प्रकाश गजभिये साहब को किसी हमारी तांत्रिक कारण के वजह से सीट में थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया है, तो किशोर गजभिये जी जो है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के समर्थित जो है वो अधिकृत उम्मीदवार हमारे वहाँ पर है। वंचित बहुजन आघाड़ी समर्थित अधिकृत उम्मीदवार है जिनको प्रकाश अम्बेडकर साहब ने उनको अधिकृत किया है और उनके लिए पूरी ताकत, नागपुर शहर की पूरी ताकत, वो पूरी रामटेक के अंदर में संगठन पूरा लगा है और हमारा जो ग्रामीण का पूरा संगठन था वो भी रामटेक के लिए आदरणीय अपने किशोर गजभिये साहब इनके लिए लगा है। अभी हमारा लगभग अभी 1000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन इसी लॉन में हुआ है, तो वो सब नियोजन कार्यक्रम वगैरह हो गया है और फोर्सफुली उस कार्यक्रम के लिए हम सभी लोग लगेंगे और हमारी प्रचार यंत्रणा ताकत से लगी है। वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट होगी और ट्रायंगुलर फाइट में निश्चित रूप से रामटेक के अंदर में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा बौद्धिस्ट वोट है और वो जो जिनको हमने टिकट दिया, पिछले बार वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, उन पे कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है, तो उनके साथ में न्याय करने का काम प्रकाश अम्बेडकर साहब ने किया है, तो उनके साथ में भी संगठन पूरी ताकत से खड़ा है, उनका भी अपना तगड़ा अनुभव है। तो इस आधार पर ट्रायंगुलर फाइट में निश्चित रूप से वंचित बहुजन आघाड़ी रामटेक में बाजी मारेंगे और वहाँ पर वंचित के समर्थित उम्मीदवार गजभिये साहब चुनाव जीतेंगे। जी जी, वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से कहीं जगह पर सपोर्ट है तो कहीं जगह पर नहीं है, इस बारे में लोगों में संभ्रम अवस्था है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, उसमें कोई संभ्रम नहीं, बहुत क्लियर कट, जहाँ पर हमने सपोर्ट दिया है वहाँ पर क्लियर कट बोला है। नागपुर का विषय था, बड़ा साहब ने बोला कि हम नागपुर की सीट कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, क्लियर कट मैसेज था। कोल्हापुर के अंदर में क्लियर कट मैसेज था उसके अंदर में। उसके बाद में साहब ने बोला था कि जरांगे पाटिल जी अगर लड़ते होंगे तो हम उनको समर्थन देंगे करके, तो वो सारा उसमें क्लियर है जहाँ पर कुछ सीटें। और उसके बाद में कांग्रेस को बोला था ना कि हम लोग 7 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है अनकंडीशनली, तो वो हमारे साहब के दिमाग में है वो क्या करना करके, लेकिन ऐसा उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाला कोई कार्यक्रम नहीं। जो भी जहाँ पर निर्णय हुआ वो क्लियर कट निर्णय है, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। कार्यकर्ताओं को स्पष्ट डायरेक्शन से कहाँ पर क्या करना है करके। ये महायुति के चक्कर में महाविकास आघाड़ी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, उद्धव ठाकरे के पार्टी ने, शरद पवार के पार्टी ने ये टाइम पास करने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, बहुजन समाज को, लोगों को मिसलीड करने का काम किया है, पॉलिटिकली मिसलीड करने का काम किया है। अच्छा। उसमें बड़ा भ्रम पैदा हो गया। इसीलिए हम भी ये बताना चाहते हैं कि हमारा आज भला ही अलायंस नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में मोदी एंड कंपनी को, मोदी के एजेंडे को रोकने की ताकत आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब में है और वो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने दम पर मोदी का कारवा रोकने का काम हम करेंगे। ठीक है, वंचित के कितने उम्मीदवार इस चुनाव में जीत सकते हैं सर? देखो, पूरी ताकत से हम लोग लगे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर में। तो हमारे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बोला था कि हम लोग अकेले भी अगर जाए तो आज के तारीख में 6-7 तो हम लोग आज ही जीत रहे करके। अच्छा। तो उसके बाद में जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ेगा ताकत से, मामला और भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट था कि अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो आज के तारीख में विदाउट अलायंस वी आर इन पोजीशन टू गेट द मोर देन 6 सीट्स इन महाराष्ट्र। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील करेंगे कि जिस आंदोलन को, फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन को और इस देश के संविधान को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि जिनको जो अधिकार मिले महाराष्ट्र के अंदर में, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे शिक्षा में अधिकार हो, नौकरी में अधिकार हो, या सामाजिक न्याय के अधिकार हो, या मान सम्मान स्वाभिमान का अधिकार हो, ये भारत देश के संविधान ने दिया है। और ये संविधान ने दिया है और उनके जो ग्रैंडसन आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी को लीड कर रहे हुए नेता है, उनके नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। तो आपका संविधान अगर बचेगा, संविधान अगर सेफ रहेगा तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए आप लोगों ने, मैं महाराष्ट्र की जनता को अपील करना चाहूँगा कि संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे हक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब के हाथ मजबूत करना चाहिए और मोदी के कारवा को रोकना चाहिए। ठीक है,
पूर्व विदर्भ के संयोजक वंचित बहुजन आघाड़ी के मेरे साथ मानके साहब भी जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम जय भीम। सर क्या स्थिति है महाराष्ट्र के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर में वंचित बहुजन आघाड़ी तो सबसे पहले आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब चाहते थे कि वो महाविकास आघाड़ी के घटक दल बने, लेकिन जिस प्रकार से सीटों का तालमेल नहीं बैठा पाई कांग्रेस और बाकी महाविकास आघाड़ी के बाकी घटक दल, तो उसके वजह से वो नहीं हो पाया। वो चाहते थे कि 2 और 3 सीटों में पूरे 48 सीटों पर शेड्यूल कास्ट या अम्बेडकरी समाज का वोट जो है वो हमको मिले, लेकिन जो सम्मानजनक सीटों की हमको अपेक्षा थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए महाविकास आघाड़ी के साथ हम लोग नहीं जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सीटों पर हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन किया है और बाकी सीटों पर हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब ने ना केवल दलितों को तो ओबीसी समाज के वंचित घटक जो माइक्रो ओबीसी है, जिनको कभी राजनीति में उनको आगे आने का अवसर नहीं मिला था, ऐसे जातियों के उम्मीदवार उतार कर भी उनको आगे लाने का काम किया, उनको संसद में भेजने का काम आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब की इसके पीछे सोच है। इसीलिए हर तबका, हर ओबीसी समाज हो, आदिवासी समाज हो, ऐसे सारे तबके हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़कर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो महाराष्ट्र में जो वंचित बहुजन आघाड़ी ताकत के साथ लड़ रही है, एक अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में हमको मिलेगा। मानके साहब, मतदारों को क्या ऐलान करेंगे आप? मतदारों को वही ऐलान करेंगे कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा पंगा लेने के लिए जो तैयार है, आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आज कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नहीं कह पाते, उनको चैलेंज नहीं कर पाते, लेकिन एक आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ सीधा टकराव लेने की ताकत रखते हैं। इसलिए ऐसे नेता को हम लोगों ने आगे बढ़ाना चाहिए, उनके पीछे पूरी ताकत लगाना चाहिए और आने वाले समय में वंचित बहुजन आघाड़ी को मदद करके उनके उम्मीदवारों को जीताना चाहिए, ताकि संसद में अपनी बात को और अम्बेडकरवाद को ज़िंदा रखने के लिए आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब संसद में पहुंचेंगे, उनके नुमाइंदे पहुंचेंगे। इसलिए उनको मदद करना चाहिए, इतनी मैं मतदारों से अपील करता हूँ। तो दर्शकों, ये थे पूर्व विदर्भ के संयोजक वंचित बहुजन आघाड़ी के आदरणीय मानके साहब और विवेक खाड़के साहब, जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से कितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं और कितने चुनाव में जीत कर आएंगे, आज की जो स्थिति है महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी की, इसके बारे में जानकारी दी है। आने वाले दिनों में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं ज़्यादा से ज़्यादा चुन कर आए और बाबा साहब का सपना जो है ये बाला साहब आम्बेडकर के माध्यम से पूरा हो जाए, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना यहाँ पर जताता हूँ और समय को देखते हुए मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय।